अगर वुहान वायरस से भी खतरनाक और घातक वस्तु इस समय कुछ है तो वो निसंदेह फेक न्यूज है, जिसके पीछे सिंगापुर को मामला अपने हाथों में लेना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर वेरिएंट वाले ट्वीट को सिंगापुर ने न केवल भ्रामक बताया है बल्कि अपने देश के विरुद्ध ऐसी झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एकजुटता भी दिखाई है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भ्रामक ट्वीट के विरुद्ध सिंगापुर की प्रशासन व सिंगापुर के आम लोगों ने अब एकजुटता दिखाई है। साथ ही कैसे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने केजरीवाल को इंटरनेशनल बेइज्जती से बचाया है। हाल ही में देश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर वेरिएंट के नाम से झूठी अफवाह फैलाने का प्रयास किया था। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि सिंगापुर में पाए जाने वाला वुहान वायरस का नया वेरिएंट बेहद खतरनाक है और ये बच्चों पर गलत असर करता है। ऐसे में भारत सरकार को इसे भारत आने से रोकने के लिए सिंगापुर की सारी फ्लाइट बंद कर देनी चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये बयान न सिर्फ अतार्किक था बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी था, जिसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने जमकर केजरीवाल को लताड़ लगाई। इस बात पर सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल के दावों को खारिज किया था। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने दिल्ली CM को तथ्यों के आधार पर बोलने की सलाह देते हुए कहा था कि सिंगापुर वेरिएंट जैसा कुछ नहीं है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर सिंगापुर दूतावास के बाहर भी विरोध हो रहा है। यही नहीं, सिंगापुर ने एंटी मिस इन्फॉर्मेशन लॉ को लागू करते हुए फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया कंपनियों को ऑर्डर दिया है कि इस प्रकार के भ्रामक खबरों को बढ़ावा न दे। वहीं इस तुलना में वुहान वायरस के भारतीय वेरिएंट को लेकर हमारी क्या प्रतिक्रिया रही है? कार्रवाई तो छोड़िए, केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों को छोड़कर देश इस विषय पर अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध एकजुट भी नहीं है। केंद्र सरकार ने ऐसी अफवाहों का खंडन अवश्य किया है, पर अभी तक उन पोर्टल्स अथवा उन पत्रकारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिन्होंने वुहान वायरस की आड़ में देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिंगापुर हमसे आकार और जनसंख्या में कहीं छोटा देश है, लेकिन देश पर अफवाह का एक छींटा पड़ते ही उसने युद्ध स्तर पर अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध मोर्चा संभाल लिया। ये भारत के लिए एक सबक है, बल्कि एक आईना है जो दिखाता है कि हम वुहान वायरस के विरुद्ध भ्रामक खबरों से लड़ने में कहां पीछे रह गए। लेकिन इस सब के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बंदर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गुलाटी मारना नहीं भूलता। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के वही बंदर है जो आए दिन लताड़ खाने के बाद फिर किसी नए मुद्दे के साथ उछलने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर जो ट्वीट किया था, उसके बाद सिंगापुर सरकार ने ये तक कहा था कि वो केजरीवाल के खिलाफ अपने घरेलू कानून पोफ्मा के तहत केस भी दर्ज कर सकते हैं। केजरीवाल की होशियारी उन्हें महंगी पड़ती देख भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने मोर्चा संभाला और विदेशी मामलों पर न बोलने की नसीहत दी। सटीक शब्दों में कहा जाए तो S जयशंकर ने केजरीवाल को कानूनी कार्रवाई से बचा लिया है। इस मुद्दे पर केंद्र कुछ कहता उससे पहले सिंगापुर के अधिकारियों ने ही केजरीवाल को लताड़ दिया और फेक न्यूज फैलाने का आरोपी बताते हुए कार्रवाई की बात कह दी। इतना ही नहीं, सिंगापुर के उच्चायुक्त सिमोन वोंग ने केजरीवाल के ऊपर अपना राष्ट्रीय कानून तक लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा, वास्तव में सिंगापुर में ऑनलाइन फैलाए जाने वाले झूठों को रोकने के लिए एक कानून है, पोफ्मा, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड एंड मैनिपुलेशन एक्ट। यह गलत जानकारी को फैलाने से रोकने के लिए बनाया गया है। हमारे पास इस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए बयानों और दावों पर पोफ्मा लागू करने का अधिकार है। इस कानून से संबंधित उच्चायुक्त का बयान बताता है कि यदि ये कानून लगता तो केजरीवाल की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती के जरिए भारत की भी किरकिरी हो सकती थी, जिसके चलते विदेश मंत्री S जयशंकर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा, गैर जिम्मेदार बयान देने वालों को पता होना चाहिए कि उनकी इस तरह की टिप्पणी से लंबे समय की साझेदारी वाली दोस्ती को नुकसान पहुंच सकता है। मैं यह स्पष्ट करता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का बयान नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कोविड स्थिति और सिंगापुर के सहयोग को लेकर कहा, सिंगापुर और भारत कोविड-19 की लड़ाई में मजबूत साझेदार हैं। हम सिंगापुर के लॉजिस्टिक हब और ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता के रूप में उसकी भूमिका की तारीफ करते हैं। हमारी मदद के लिए सिंगापुर ने सैन्य एयरक्राफ्ट भेजे और इससे पता चलता है कि हमारा संबंध कितना खास है। हालांकि इस मुद्दे पर दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया लगातार भारत सरकार और S जयशंकर पर निशाना साधते रहे, लेकिन वस्तुतः स्थिति ये है कि S जयशंकर ने केजरीवाल को सिंगापुर की कानूनी कार्रवाई से बचा लिया है, वरना इसके कारण उनकी न केवल अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती होती बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते उनके कारनामों के कारण भारत का गौरव भी कम होता।